सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटैब। ये हम सबको पता है कि प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नॉट एन इजी टास्क, स्पेशली फॉर द एग्जाम्स लाइक नाबार्ड ग्रेड ए, वेयर द एग्जाम इज कंडक्टेड once a year. The competition is going up every year. The difficulty level of this examination is increasing slightly every year. The cutoff is getting slightly increased every year. यहां क्या होता है, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपका चांस ले जाती है, एंड इफ यू मिस योर चांस फॉर एनी पर्टिकुलर ईयर, that means you will not get second opportunity for the whole year. You will have to wait, prepare again and wait for next year's opportunity, जहां पे again competition ज्यादा होगा. You never know, uncertainty बहुत है, right? So if you're preparing for NABARD grade A 2024, today I'm going to share with you 5 tips जो मेजॉरिटी टॉपर्स ने फॉलो की थी, द पीपल हु हैव क्रैक नाबार्ड ग्रेड ए 2023. तो उनमें से मेजर लेसन्स हमें क्या मिलते हैं, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. अब उनको फॉलो करना या ना करना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आई नो कि आप में से 90% बच्चे इनको फॉलो नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट सुन लो सो दैट यू हैव दैट नॉलेज, एंड दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट, आप कॉम्पिटिशन से फार आगे हैं. ठीक है, आप इनको अच्छे से फॉलो करो. पीपल हैव done these practice and उनके लिए काम किया है. They have cracked this examination. They are living proof. So you can also crack this examination. तो यहाँ पे we will focus on 2024. Right? Now, the first tip that I'm going to share with you, जो majority आप बच्चों से सुनोगे, that is regarding current affair. So what is that? देखो, current affair ना आपका major weightage follow करता है नाबार्ड में, both in phase 1 and in phase 2. So if you are somebody who is not comfortable with current affair, जिनको मौत आ रही है current affair करने में, I'm sorry to say NABARD is not for you. Current affair आपको मैनेज करने ही पड़ेंगे, but yes, current affair you will have to do very smartly. ऐसा नहीं है कि आप एक मैगजीन पकड़ के बैठ गए हो एंड यू आर रीडिंग पेज टू पेज. नाबार्ड में वो चीज काम नहीं करती. इट इज नॉट यूपीएससी. यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है. करंट अफेयर विल बी मोर फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्चुअल. ठीक है, सो यू विल हैव टू रीड अ लॉट ऑफ फैक्ट्स. डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे आपके, कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए चीजें. अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पूरे साल के लिए करंट अफेयर कैसे करें? सो होल ईयर ऑफ करंट अफेयर आर नॉट रिक्वायर्ड इन नाबार्ड. नाबार्ड में यू नीड 6 months of current affair. इसको फॉलो करो बस, both for phase 1 and for phase 2. इतना ही कर लो बस, राइट? सो अब इफ यू स्टार्ट टुडे डूइंग द करंट अफेयर, 6 मंथ आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. यू कैन वेरी वेल डू 6 months ऑफ करंट अफेयर. अब करंट अफेयर में भी करना क्या है, तो इफ यू लिसन टू द इंटरेक्शन दैट वी हैव विद टॉपर्स, यू विल नोट डाउन वन थिंग. जो एक सीक्वेंस टॉपर्स फॉलो करते हैं, सबसे पहले होती है स्कीम्स, then they move toward the report, and lastly about the current affair. अब इस current affair में क्या होता है, जैसे न्यूज, MOUs जो हमारे होते हैं, उसमें भी first you will have to focus on the ESI current affair, then GA current affair, then ARD current affair. Okay? तो ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है फॉर करंट अफेयर. अगेन यू माइट बी समबडी जिसको रिपोर्ट में दिक्कत नहीं है पर स्कीम्स याद नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली आपने करना है, राइट? बट आपने करंट अफेयर इसी सीक्वेंस में करने हैं, अदरवाइज करंट अफेयर में आप मात खा जाओगे. मेनी पीपल हैव रिग्रेटेड दैट. कितने सारे बच्चों का आप देखोगे उनका लास्ट ईयर नहीं हुआ था नाबार्ड. क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज दे मेस्ड अप देयर करंट अफेयर समहाउ. ओके, सो पहली टिप आपकी होने वाली है, करंट अफेयर आपने बड़ी ध्यान से करने हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए. देन द सेकंड वुड बी मॉक टेस्ट. राइट नाउ सम ऑफ यू माइट बी कि ठीक है मेरे को याद हो जाता है, आई डोंट नीड टू गिव मॉक टेस्ट. बट लेट मी टेल यू, मॉक टेस्ट केवल ये टेस्ट करने के लिए नहीं है कि हाउ मच यू रिमेंबर. मॉक टेस्ट गिव यू एक्चुअल आइडिया कि क्या आप एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, व्हाट यू आर एक्चुअली डिलीवरिंग ऑन योर एग्जाम डे. अगर आप बिना मॉक टेस्ट के गए, स्पेशली इन फेज 2, तो वहां पे आप बस सुनो टॉपर्स को. डोंट टेक माय वर्ड्स, वी हैव इंडिविजुअल इंटरेक्शन. 2023 के टॉपर्स की वीडियो आउट है. उनमें से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, दे वर नॉट एबल टू क्लियर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज दे टेक फेज 2 वेरी लाइटली. कीबोर्ड की आवाज इतनी आ रही थी, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. पहले मॉक नहीं दिए थे. एंड सम टॉपर्स यू विल ऑल्सो लिसन कि फेज 1 की तैयारी ही हमने मॉक के थ्रू की थी, बिकॉज मॉक्स आर वेरी हेल्पफुल इन डूइंग करंट अफेयर, रिमेंबरिंग एंड मेमोराइजिंग द करंट अफेयर, राइट? तो सेकेंड थिंग जो आप बहुत ध्यान से रखोगे
कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट देने। अगेन ये सब्जेक्टिव हो सकता है, यू विल ऑल्सो हियर सम टॉपर्स जिन्होंने कभी मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, ठीक है, वो भी है, बट मेजोरिटी केस के साथ मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ टेस्टेड फैक्ट कि मॉक टेस्ट हेल्प्स। थर्ड भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, दैट इज द नोट्स मेकिंग, ठीक है, एंड नॉट ओनली नोट्स मेकिंग, यहाँ पे एक चीज मिस्ड है, दैट इज स्मार्ट नोट मेकिंग। अब ये स्मार्ट नोट्स मेकिंग कैसे करें, तो देखो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आर इन हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स एंड हु आर दोज हु आर नॉट इन हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, फर्स्ट इफ यू आर इन हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, तो आप टॉपर्स के नोट्स की ना फोटो देखो, दे आर टू द पॉइंट, वो आपको वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे, एंड यू विल सी सम टाइम टॉपर प्रिपेयर 1 पेज ऑफ नोट्स फॉर होल मंथ ऑफ स्कीम्स। आप लोग ऐसे ग्रंथ लेके बैठ जाते हो, लास्ट मोमेंट पे आप क्या रिवाइज करोगे, है ना। तो इफ यू वांट टू रिवाइज समथिंग ऑन लास्ट मोमेंट, यू नीड टू हैव हैंडी नोट्स, बट नाउ समबडी विल से मैम मैंने नोट्स ही नहीं बनाए, हाउ कैन आई डू दैट नाउ। सो उसके लिए देखो, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट नोट मेकिंग। तो सम टॉपर्स यू विल सी वो नोट्स कैसे बनाते हैं, दे ऑलरेडी हैव सम मटेरियल। जैसे अगर हमारे केस में बात करूं, तो मेनी स्टूडेंट्स हैव आवर समरी शीट और माइंड मैप्स देयर हैंड। उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन याद नहीं होती थी, दे जस्ट यूज टू एड इट ऑन। तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप ऐसे हो हु इज सेल्फ स्टडिंग, तो आपने रेफरेंस मटेरियल को साथ साथ प्रिपेयर करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू विल हैव टू डू व्हाइल यू आर टेस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है, कि मुझे ये चीज याद हो रही है, ठीक है, मैं ये नहीं भूल रहा हूं, तो आई कैन रिमूव इट, क्योंकि मुझे हमेशा याद होता है, बट येस दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम फॉरगेटिंग अगेन एंड अगेन, सो आई नीड टू मेंशन इट बिसाइड द हेडिंग, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान से रखनी है, बट येस यू विल हैव टू डू स्मार्ट नोट मेकिंग। ऐसा कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके पास लास्ट मोमेंट जाने के लिए कुछ था ही नहीं। नोट्स अगर आपके पास होंगे, यू विल नॉट बी कंफ्यूज इन होल NABARD ग्रेड ए प्रिपरेशन जर्नी। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, so let me just remove it, and so not third point, we will talk about the fourth point। तो अभी तक हमारे 3 पॉइंट क्या है, फर्स्ट करंट अफेयर, सेकंड द मॉक टेस्ट, थर्ड द स्मार्ट नोट्स मेकिंग। फोर्थ पॉइंट इज नॉट गिविंग अप। अब ये नॉट गिविंग अप का क्या मतलब है, पेपर तो मैं अभी देने जा रहा हूं, सो मेनी ए टॉपर्स यू विल सी, देखो हर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं क्लियर करता है। समटाइम व्हाट हैपन ड्यू टू सिलीएस्ट मिस्टेक, वो क्या करते हैं, दे डोंट हैव मेंटरशिप, या तो काफी बार नॉन मेरिट सेक्शन ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर कर दिया, या फिर मॉक टेस्ट नहीं दे रखे, एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, समटाइम दे मेस्ड अप देयर करंट अफेयर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो वन रीजन और अनदर, काफी बार NABARD के अटेम्प्ट मिस हो जाते हैं। समटाइम्स NABARD नहीं, दे हैव प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जामिनेशन, बहुत सीरियसली प्रिपेयर किया होता है और वो नहीं निकला होता है, सो NABARD इज एक्चुअली प्लान बी फॉर देम। जैसे यू विल हियर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम RBI, दे गो टू NABARD, कि RBI का मैंने बहुत सीरियस अटेम्प्ट किया था एंड आई गिव माई 200%, बट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। तो क्या उन्होंने गिव अप कर दिया? नहीं। इफ दे वुड हैव गिव्ड अप, सो क्या होता है, इस साल NABARD उनका पेपर क्लियर नहीं होता। ऐसे ही मैनी एस्पिरेंट्स फ्रॉम यूपीएससी बैकग्राउंड, यूपीएससी के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर किया था, बट यूपीएससी में कंपटीशन इतना ज्यादा है, यू नेवर नो, तो देन NABARD उन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। अब सोचो, इफ यू गिव योर 100% और पेपर नहीं निकला, तो आप अगर पेपर दोगे ही नहीं नेक्स्ट ईयर या फिर कमिंग पेपर्स को, तो आपके पास के कोई चांस रहेगा? तो एग्जाम के लिए सिर्फ आपका एफर्ट मैटर नहीं करता, आपकी मेंटालिटी कैसी है ये भी मैटर करती है, एंड यू शुड हैव अ फाइटर मेंटालिटी, ठीक है, आपकी वॉरियर एंड विनर वाली मेंटालिटी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आपने एग्जाम देना है, टेक इट एज अ चैलेंज, कि मुझे ये क्रैक करना है, इसको चैलेंज की तरह लेके करो, तभी आप जीत पाओगे। इफ यू गिव अप, एग्जाम जीत गया। देन द लास्ट पॉइंट आई हैव फॉर यू, विच इज आई वुड से कि कुछ बच्चों के लिए सीरियस हो सकता है, बट ये ऐसा है कि ये ऑफ द टॉपिक जाके है, मोस्टली पीपल विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बट इट इज रिगार्डिंग द नॉन मेरिट सेक्शन। और उसके बारे में क्या है, देखो नॉन मेरिट सेक्शन में प्लीज डोंट गो स्टडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज रिटन इन द बुक और द मटीरियल दैट यू आर प्रोवाइडिंग। आप मेजोरिटी कह रही हूं मैं, टॉपर्स को सुनो, हर केस में दे हैव प्रिपेयर लिमिटेड टॉपिक and they have taken the lesson from PYQ, those people who have appeared in the other banking examination, उन्होंने NABARD के लिए स्पेशल तो नॉन मेरिट सेक्शन प्रिपेयर ही नहीं किया होता, राइट? दे जस्ट गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, दे गेट द आइडिया कि मुझे टॉपिक आते हैं या नहीं आते हैं, तो दे प्रिपेयर ओनली दो सर्टेन टॉपिक।
ऐसा नहीं है कि दे ओपन द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो ये चीज आपने भी फॉलो करनी है। नॉन मेरिट सेक्शन में डू लिमिटेड सिलेबस, इवन इन करंट अफेयर डू लिमिटेड सिलेबस, हर जगह लिमिटेड सिलेबस होना चाहिए। एक चीज जो अनलिमिटेड होगी वो होगी आपका रिविजन, ठीक है। तो आपका फिफ्थ मंत्रा है लिमिटेड सिलेबस अनलिमिटेड रिवीजन। अब ये रिवीजन आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में दो, ये रिवीजन आप नोट जो अपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करने की फॉर्म में दो, किसी को टेस्ट दे दो, एक दूसरे से डिस्कस कर लो, ये कुछ भी हो सकता है, बट रिवीजन इज अ मस्ट। सोर्सेज आप लिमिटेड रखो, तभी आप इफेक्टिवली रिवाइज भी कर पाओगे। सो आई होप यू विल कीप ऑल दीज पॉइंट इन माइंड। अब आप वो छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करोगे। आई नो योर टाइम इज क्रूशियल, सो आई विल नॉट बी वेस्टिंग योर फर्दर टाइम। नाउ इफ यू हैव any query related to NABARD, so we have launched this amazing guidebook where you will get all your queries answered related to NABARD PYQ, decoded syllabus, or any query that you have. And the best thing is this is absolutely free. Just go in the description box, check out the link, register yourself and get yourself this amazing guidebook. Secondly, if you're preparing or if you're looking for some quality courses to prepare for NABARD grade A, so we have two courses. We have Gold Pack and we have Silver Pack. So in Gold course, you will get complete preparation of phase 1, complete preparation of phase 2 and complete preparation of interview. Next, if I talk about Silver Pack, so here you have योर फेज 2 कंप्लीटली कवर्ड एंड फेज 1 के आपको ESI, ARD एंड GA की प्रिपरेशन मिल जाएगी। देन कंप्लीट हैंड होल्डिंग फॉर द इंटरव्यू यू विल ऑल्सो गेट। अब अगर आपको सैम्पल मटेरियल चाहिए हाउ दीज कोर्सेज आर एक्चुअली, सो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट योर फ्री सैम्पल मटेरियल। सो थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel, and if you want the PDF of the content that we upload, so for that join our Telegram channel as well. I hope you will have a nice day.